आज मैं आपको बच्चों के डिप्रेशन के बारे में जानकारी दूँगी। इसके कुछ सिम्पटम्स बताऊँगी। इससे पेरेंट्स को काफ़ी हेल्प होगी अपने बच्चों को समझने में। इंडिया में 13 टू 15 इयर्स के एज ग्रुप के बच्चों में हर 4 में से 1 बच्चा डिप्रेशन का शिकार होता है। जी हाँ, हर 4 में से 1 बच्चा डिप्रेशन से पीड़ित है। डिप्रेशन को आमतौर पे बड़ों की बीमारी समझा जाता है। हम सोचते हैं कि डिप्रेशन सिर्फ बड़ों को हो सकता है, लेकिन नहीं, बच्चों को भी होता है डिप्रेशन। आजकल की लाइफ में इतनी कंपटीशन हो चुकी है कि बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। लेकिन जब बच्चे इसकी चपेट में आते हैं तो इसकी पहचान नहीं हो पाती है। बच्चों में दिखने वाले सिम्पटम्स बड़ों से थोड़े से अलग होते हैं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों में लड़कियों की अपेक्षा लड़के इसकी चपेट में ज़्यादा आते हैं और 13 से 15 साल का जो एज ग्रुप है उसमें लड़कियों में ज़्यादा होता है डिप्रेशन। अब नॉर्मली बढ़ती उम्र के जो बच्चे होते हैं कई तरह की भावनाओं से गुजरते हैं, ये एक नॉर्मल चीज़ है। कभी कभी उदास होते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं, उनको कभी इमोशनल चोट पहुंच जाती है, उखड़ जाते हैं, गुस्सा करते हैं, ये एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन कुछ बच्चों में ये इमोशंस जो होते हैं ये बहुत लंबे समय तक रह जाते हैं और ये लंबे समय में रहने के कारण ही बच्चों को डिप्रेशन होता है। और ये जो लंबे समय तक ये इमोशन रह जाते हैं तो ये मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर बहुत बहुत ज़्यादा असर डालता है। डिप्रेशन का असर जो होता है बच्चों के सोचने और फील करने, महसूस करने और उनके स्पेशली उनके बिहेवियर पे बहुत असर पड़ता है और इससे बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत गिर जाती है। कभी-कभी तो ये इतना बढ़ जाता है कि बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। तो चलिए हम डिप्रेशन के कुछ साइन एंड सिम्पटम्स देखें। अगर बच्चे में ये आपको दिखें तो आप फ़ौरन उन्हें प्रोफेशनल्स के पास ले जाएं और ट्रीटमेंट करवाएं। तो सबसे पहला जो सिम्पटम्स है इसका वो है पढ़ाई से मन उचाट हो जाना, स्कूल परफॉर्मेंस में अचानक से गिरावट होना और दोस्तों के साथ खेलने के लिए मना करना। यानी पहले वो रोज खेलने जाता था रूटीन से टाइम से, लेकिन अब वो प्ले टाइम को स्किप करता है और धीरे धीरे स्किप करते करते उसने जाना ही छोड़ दिया है। उसके बाद उसकी जो हॉबीज और इंटरेस्ट थी, पहले जिन कामों को उसको करने में बहुत इंटरेस्ट आता था, मजा आता था, वो उन कामों में बहुत अच्छा परफॉर्म करता था। लेकिन अब अचानक से उसने कम कर दिया है और कम करते करते वो बिल्कुल छोड़ चुका हो। फिर है भूख में बहुत ज्यादती होना या भूख कम हो जाना और नींद बहुत ज्यादा आना या रात में बिल्कुल ना सोता हो, बहुत ज्यादा उसे सोने के टाइम डर लगता हो। ये इसलिए होता है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा सोचते हैं सोने के टाइम पर। उसके बाद जल्दी थक जाते हैं और बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस करते हैं, हमेशा थके हुए दिखेंगे या वो हमेशा बिस्तर पर ही होते हैं, सोते नहीं हैं लेकिन बिस्तर पर ही होते हैं। उसके बाद आता है छोटी छोटी बातों पर चिढ़ना, बहुत मामूली सी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। ये भी एक साइन है जिस पर गौर करना चाहिए। नॉर्मली बच्चों को गुस्सा आता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए गुस्सा। उसके बाद है बिना बात के रोना, छोटी छोटी बातों पर रोना, जिद करना। नॉर्मली बच्चे करते हैं जिद, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर करता है तो ये भी गौर करने वाली बात है। सोचने और विचार करने और फैसला करने में मुश्किल होना, मतलब छोटा सा अगर उसे ब्लू शर्ट या वाइट शर्ट में से एक चूज करना हो तो भी वो कंफ्यूज रहेगा कि मैं क्या पहनूं, बहुत उसे डिफिकल्टी होगी कि मुझे क्या पहनना चाहिए और कंसंट्रेशन भी नहीं कर पाता है। उसके बाद है सिर दर्द या पेट दर्द की शिकायत जो इलाज से ठीक नहीं होता। हमेशा कहता है कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। आप नॉर्मली दवा लेते हो, इलाज करवाते हो, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता उसके ऊपर। चलिए अब देखते हैं इसके रीजंस और इसका ट्रीटमेंट क्या है। अब आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में बच्चों पर पढ़ाई लिखाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटी में भी अच्छा रिजल्ट लाने का दबाव होता है, बहुत प्रेशर होता है, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर बच्चा अलग है, हो सकता है कि आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो मगर दूसरी एक्टिविटी में अच्छा ना हो। ये भी हो सकता है कि बच्चा आपका खेल कूद या म्यूजिक या किसी और एक्टिविटी में बहुत अच्छा हो और पढ़ाई में उसका परफॉर्मेंस अच्छा ना हो। लेकिन पेरेंट्स इस बात को बहुत नज़रअंदाज करते हैं और अपने बच्चों को वो हर चीज़ में आगे देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को वो काम करना पड़ता है जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, उनकी रुचि नहीं है, उनके पेरेंट्स उनसे करवा रहे हैं इसलिए वो करते हैं और वो प्रेशर में रहते हैं
और उसमें परफॉर्म अच्छा करने के लिए, रिजल्ट अच्छा लाने के लिए वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के लिए ये प्रेशर झेलना बहुत मुश्किल भी हो जाता है। वैसे तो डिप्रेशन के रीज़न बहुत सारे हैं, लेकिन बच्चों में डिप्रेशन की ये एक बहुत बहुत अहम वजह भी है कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उन कामों में लगाते हैं जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते, और ये काम वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स चाहते हैं। अब वो घर पे हो या स्कूल में हो, जो भी वो काम हो। अब इसके साथ-साथ और भी साइकोलॉजिकल रीज़न हो सकते हैं जो बच्चों की मेंटल हेल्थ पर बहुत असर डालते हैं। अब इन इन बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ये साइकोलॉजिकल और इमोशनल उतार-चढ़ाव को झेल लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो वो झेल नहीं पाते, तो वो धीरे-धीरे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, उसकी चपेट में आ जाते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर जाती है, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। बच्चों में मानसिक तनाव के और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि घर पे छोटी-छोटी बातों पर पेरेंट्स आपस में लड़ते हों, और झगड़े तो हर घर में होते हैं, लेकिन ये झगड़े जो होते हैं बहुत लंबे अरसे से चले आ रहे हों और इन पेरेंट्स की बनती ना हो, और इतनी नहीं बनती कि अब बात डिवोर्स तक पहुंच गई हो। इसके अलावा एक पेरेंट उनका अल्कोहलिक या एडिक्ट हो किसी चीज़ का और फिजिकल अब्यूज़ करता हो, तो बच्चों के दिमाग पर इसका बहुत असर पड़ता है। इसके अलावा इन सब चीज़ों को देखते हुए बच्चा वो सब हरकतें करता है, वो तरीके अपनाता है जिससे उसे अटेंशन मिले, जिससे वो सोचता है कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे अटेंशन मिलेगा। इसके अलावा बच्चे को कोई बचपन में सदमा लगा हो, जैसे बचपन में माँ या पिता की डेथ हो गई हो। इसके अलावा फिजिकल अब्यूज़, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की जाती हो। सेक्सुअल अब्यूज़, यौन शोषण, ये भी कारण है। डिप्रेशन की फैमिली हिस्ट्री रही हो, मदर या फादर एक लंबे अरसे से डिप्रेशन में रहा हो, तो भी बच्चों में ये देखने को मिलता है और बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट देखते हैं। डिप्रेशन बच्चे के फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पर असर डालता है। पढ़ाई लिखाई और खाने पीने के साथ साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी असर डालता है। अगर बच्चों में आप डिप्रेशन के सिम्टम्स देखें तो सबसे पहले बाल रोग विशेषज्ञ के पास जाएं या किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलें। और डिप्रेशन के इलाज में कुछ दवाएं, थेरेपी दोनों ही शामिल हैं। ये डिपेंड करता है कि डिप्रेशन की स्थिति कैसी है। डिप्रेशन में सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बहुत असरदार साबित होती है। अब ये सीबीटी क्या है, ये डिटेल में मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। अब पेरेंट्स को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए अगर उनको लगता है कि बच्चा डिप्रेशन में है? तो पहले तो ज़्यादातर केसेस में पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता कि उनका बच्चा डिप्रेशन में है। इसलिए आपको सबसे पहले तो डिप्रेशन के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आपको अपने बच्चों की देख रेख करने में बहुत आसानी होगी। आप बच्चों की ज़रूरतों को अच्छे से समझ पाएंगे और ख्याल रखेंगे, और इसके सिम्टम्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए ताकि अपने बच्चों में देखें तो ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है अगर आप लेते हैं डिप्रेशन के लिए, बच्चों के लिए, तो उसे बनाए रखने में बच्चे की मदद करें। डॉक्टर ने अगर दवाएं लिखी हैं तो बच्चे को टाइम टू टाइम खिलाएं और देखें कि वो सही से खा रहा है या नहीं खा रहा है, खाना खा रहा है नहीं खा रहा है, सो रहा है नहीं सो रहा है। अपने बच्चों से बातें करें और उनसे हमदर्दी दिखाएं, उनकी बातें सुनें और उन्हें अपनी भावनाएं जाहिर करने दें। उन पर अपनी राय नहीं थोपें, उनको क्या अच्छा लगता है वो सुने, वो क्या करना चाहते हैं वो देखें, और उनके खिलाफ कोई फैसला मत सुनाएं, अपनी राय ना थोपें। और फिर डॉक्टर और टीचर या काउंसलर के साथ मिलकर काम करें ताकि आप अपने बच्चे की हेल्थ में सुधार के बारे में जानते रह सकें कि क्या आगे, कितना ट्रीटमेंट आगे बढ़ा है और क्या करना है और आप क्या कर सकते हो, आप कैसे हेल्प कर सकते हो। इससे आप बच्चे की कंडीशन से अच्छे से अपडेट रहेंगे, और अगर आप अपडेट रहे तो आप उनकी मदद अच्छे से कर सकेंगे। बच्चे के खाने पीने का खास ख्याल रखें और उनसे रेगुलर एक्सरसाइज और योगा करवाएं। इससे पॉजिटिविटी आती है और आप अपने बच्चे के साथ समय भी बिताते हैं। दोनों पेरेंट्स यानी मदर और फादर दोनों बच्चों को समय दें, उनके साथ खेलें, उन्हें अकेला ना छोड़ें। अकेला अगर बच्चा रहता है तो और नेगेटिव हो जाता है, ज़्यादा सोचता है, नेगेटिव सोचता है। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।